हेलो स्टूडेंट्स। देखिए नोमेनक्लेचर सीरीज हमारे चल रही थी और उस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप्स के नोमेनक्लेचर हम कर रहे थे और फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे पहला हमारा अल्कोहल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज जो हमारा फंक्शनल ग्रुप चलेगा वो है कीटोन्स। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं हमारे नए फंक्शनल ग्रुप की, जिसका नाम है कीटोन। है ना। एल्डिहाइड के बाद में अगला है कीटोन। तो अगर इस फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो ये हमको चेन में किस फॉर्मेट में मिलेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप हमको चेन में कुछ इस तरह इस फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है ना। सी डबल बॉन्डो कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं और इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। एल्काइल का मतलब दोनों तरफ CH3 भी हो सकते हैं, दोनों तरफ C2H5 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे और ये हमेशा चेन के बीच में होगा। ये कभी भी ये चेन के कॉर्नर में नहीं होगा। ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा हमको मिलेगा तो चेन के बीच में मिलेगा। ठीक है ना। सी डबल बॉन्ड हो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और अगर इसमें सफिक्स की अगर बात करें हम, तो इसमें सफिक्स ऑन काम में लिया जाता है, ONE। ठीक है। तो इसमें सफिक्स हम काम में लेंगे ऑन। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इसके। तो सबसे पहले हमने पहला एग्जाम्पल लिया। सबसे छोटा हम कीटोन ले रहे हैं, तो सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, CH3 C डबल बॉन्डो CH3। ठीक है। तो चेन में इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा हमको बीच में और दोनों तरफ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो गए, कभी कभार अराइल भी आ जाएंगे। अभी एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम। अब इसका हम नाम लिखें तो नाम क्या होगा। अगर IUPAC नेम की अगर बात करें इसकी, तो IUPAC नेम होता है इसका प्रोपेनोन। देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अगर सिंगल बॉन्ड है तो N, तो प्रोपेन। और साथ में सफिक्स कौन सा लगा रहे हैं, ऑन, ONE सफिक्स हम लगा रहे हैं ऑन। लेकिन एक बात हम डिस्कस कर चुके, अगर AEIOU और Y आ जाए यहाँ पे वोवल, तो उससे पहले वाले वोवल को हटा देते हैं हम। अगर हटाएंगे तो ये डायरेक्ट क्या बना, प्रोपेनोन। इसको बोलेंगे हम प्रोपेनोन। ठीक है। या तो प्रोपेनोन बोल देते हैं, या हम कीटोन ग्रुप प्लस सेकंड नंबर पे लगा हुआ है तो सेकंड नंबर पे 1 2 3 अगर नंबरिंग करेंगे, या प्रोपेन टू ओन भी बोल देते हैं। प्रोपेन टू ओन दोनों सही है भाई। या तो सेकंड नंबर पे कीटोन है तो प्रोपेन टू ओन बोल दो, या प्रोपेनोन इसका डायरेक्ट नाम बोल सकते हैं हम। जैसे अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगला एग्जाम्पल है CH3 CH2 C डबल बॉन्डो CH3। अब जैसे इसका नाम हमको लिखना है, अब फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कीटोन है, मेन चेन हमारी ये मेन चेन हो ही गई। फर्स्ट नंबर किसको दें, जिधर ये फंक्शनल ग्रुप पास में मिलेगा हमको उधर से नंबरिंग करनी है। तो इसको फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका नाम होगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो ब्यूटेन। और ये सेकंड नंबर पे है तो टूओन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टूओन। अब की बार फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे। ठीक है ना। अगले एग्जांपल की अगर बात करें, अगला एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्डो CH2 CH3। अब की बार ये ले लिया हमने, मेन चेन हमारी स्ट्रेट चेन हो गई 5 कार्बन एटम की। और फंक्शनल ग्रुप अगर देखें तो इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे है। अगर इधर से भी हम काउंट करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे है। तो नंबरिंग कहीं से भी कर दो, थर्ड नंबर पे कीटोन आएगा ये, तो इसका नाम आ जाएगा, 5 कार्बन की मेन चेन हो गई तो इसका नाम होगा पेंट। पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो N,
और कीटोन थर्ड नंबर पे है तो 3 ऑन। तीसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम होगा पेंटेन 3 ऑन। नोट कीजिए अभी, नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। अगला एग्जांपल देखिए। अब अगर यहां पे हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, सब्स्टिट्यूएंट कैसे, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस कंपाउंड का अगर हमको नेम लिखना है तो नेम, हमारी मेन चेन तो ये हो ही गई सीधी, ये हमारी मेन चेन हो गई। अब बताओ नंबरिंग स्टार्ट किधर से करें हम? इधर से काउंट करें तो कीटोन आ रहा है सेकंड नंबर पे, और इधर से काउंट करें तो ये सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर। और ये जो बच गया हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट भी नाम क्या होगा इसका? मिथाइल। और नंबरिंग अगर इधर से कर रहे हैं तो कौन से नंबर पे आ रहा है? थर्ड पे। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल। सीधी चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड भी तो है तो ब्यूटेन। और कार्बोनिल कीटोन ग्रुप सेकंड नंबर पे है तो टूओन। तो इसका नेम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओन। ठीक है ना, 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओन। देखो अगला एग्जांपल। देखिए अगला एग्जांपल हमारे पास ये है। अब सबसे पहले अगर इसमें मेन चेन की बात करें तो मेन चेन तो ये सीधी होगी, और सीधी होगी सब। उसके बाद में अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है, अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 तीसरे नंबर पे, इधर से भी 1 2 3 तीसरे नंबर पे। अब दोनों तरफ से ये तीसरे नंबर पे आ रहा है तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? अब देखते हैं अल्फाबेट्स। इधर से ये क्लोरीन सेकंड नंबर पे, इधर से ब्रोमीन भी सेकंड नंबर पे। तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? अल्फाबेट में ब्रोमीन का बी आता है क्लोरीन के सी से पहले। इसका मतलब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। ये तो दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है इसको तो, ठीक है ना। तो ब्रोमीन का बी पहले आता है क्लोरीन के सी से, इसीलिए इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, एक सेकंड, इसको फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। ठीक है, तो ये नंबरिंग हो गई हमारी। और ये दोनों क्या बच गए? ये दोनों बच गए सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में देख लो, इसको ब्रोमो बोलते हैं, इसको क्लोरो बोलते हैं। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? अल्फाबेट में ब्रोमीन का बी पहले आता है तो ब्रोमो आएगा। और कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे बी आ रहा है तो 2 ब्रोमो। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे Cl है, 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। ठीक है, नेम हो गया। अब इसके बाद में मेन चेन में कितने कार्बन? 5। 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड भी है सब में मेन चेन में, तो पेंट एन, पेंटेन। और कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप थर्ड नंबर पे है तो क्या लिखेंगे? 3 ऑन। तो इसका नेम हो गया 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 कार्बन की चेन है पेंटेन, और थर्ड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है 3 ऑन। इधर नोट कीजिए अभी इसको। देखो अगला एग्जांपल देखिए। देखो कभी कभार साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पे भी कीटोन समूह लग जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर की, ठीक है ना,
देखो जैसे 3 मेंबर्ड ये, इस पे भी कीटोन ग्रुप लग गया, तो इसको बोलेंगे क्या, साइक्लोप्रोपेन तो है ही, ओन अगर और लग गया तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन तो है ही, साइक्लोप्रोपेन तो है ही, और कीटोन फर्स्ट नंबर पे ही लगा है इसके, तो या तो सीधा देखो दो तरीके से लिख देंगे हम, साइक्लोप्रोपेन ये है और ओन लगाएंगे, ओन लगा देते हैं हम, ये ओ आ रहा है तो ई को हटा देंगे, ई को हटा दिया, अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये साइक्लोप्रोपेनॉन, तो या तो साइक्लोप्रोपेनॉन लिख दो सीधा, और आपको बताना है ये कीटोन पहले नंबर पे, और कैसे लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, अगर कीटोन पहले नंबर पे है तो और क्या लिख सकते हैं, 1 दोनों सही है, साइक्लोप्रोपेनॉन भी सही है और साइक्लोप्रोपेन 1 भी सही है, कीटोन पहले ही नंबर पे। जैसे अगला एग्जांपल, अब की कितने कार्बन की रिंग ली हमने, 4 मेंबर, या तो इसको लिखेंगे क्या, साइक्लोब्यूटेनोन, साइक्लोब्यूटेनोन, या तो ये लिख देंगे, या अगर नंबरिंग दे, ये कीटोन जिस कार्बन पे उसको फर्स्ट देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, या क्या लिख सकते हैं इसको, इसकी तरह ही क्या लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन, और पहले नंबर पे कीटोन है तो 1 ओन लिख सकते हैं यहाँ पे, वो भी सही हो जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल, इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो साइक्लोपेंटेनॉन, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं, साइक्लोपेंटेनॉन। और दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, कीटोन फर्स्ट नंबर पे, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या और क्या लिख सकते हैं हम, साइक्लोपेंटेन, और पहले नंबर पे कीटोन है तो 1 ओन, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल, इसका क्या लिखेंगे हम, 6 मेंबर्ड है, साइक्लोहेक्सेनोन, तो इसका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। तो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए अब हम क्या करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर लगाइए, अब इनकी भी सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब देखो, अब की बार कुछ इस तरीके से एग्जांपल लेते हैं हम, कीटोन लगाया हुआ है हमने यहाँ पे, एक इधर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, जैसे इधर लगा दिया हमने Br, इधर लगा दिया Cl, और नीचे क्या लगा दिया, CH3। अब जैसे इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे होगा, कीटोन इसी तो कार्बन पे, इसको देंगे फर्स्ट नंबर, इसको कौन सा देंगे, फर्स्ट नंबर देंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब बात करते हैं, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट बच गए, इसको क्या बोलोगे, ब्रोमो, इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे मिथाइल। तो बताओ सेकंड नंबर किसको दे, सेकंड ब्रोमीन की तरफ से चले या क्लोरीन की तरफ से, अल्फाबेट में ब्रोमीन का बी पहले आता है, किससे, क्लोरीन के सी से, इसीलिए इसको सेकंड नंबर दिया, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, और इसको सिक्स्थ। अब ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको नाम पहले लिख देते हैं। पहले कौन आएगा, Br, ब्रोमीन का बी पहले आता है, सेकंड नंबर पे है तो 2 ब्रोमो, उसके बाद में ब्रोमो हो गया, अल्फाबेट में क्लोरो पहले आएगा, मिथाइल क्लोरो आएगा, सी पहले आता है, तो कितना, कौन से नंबर पे, 5, 6 नंबर पे, 6 क्लोरो। उसके बाद में अल्फाबेट में मिथाइल आएगा, यही बचा हुआ है 4 नंबर पे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल हो गया।
ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख चुके हैं। मेन चेन को क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। अभी लिखा था हमने, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। और ये कीटोन कौन से नंबर पे? फर्स्ट पे। तो या तो 1 ऑन लिख दो या डायरेक्ट क्या लिख दो? साइक्लोहेक्सेनोन। दोनों सही है, नोट कीजिए इसको। देखो और एग्जांपल हम करते हैं। और एग्जांपल लिखते हैं हम। देखो एक एग्जांपल हमने कुछ इस तरह बना दिया। अब इसको हमको नेम लिखना है। अब नेम लिखेंगे कैसे इसका? तो सबसे पहले हमको मेन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और मेन चेन भी कौन सी वाली होगी? इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, वो मेन चेन होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन की हुई? यहाँ पे ये 3 कार्बन की मेन चेन हुई। इसको क्या बोलेंगे? इस पूरा जो बच गया ये सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट भी कौन सा वाला? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ब्रैकेट में लिखेंगे, हम पहले डिस्कस कर चुके ये बातें, प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके ये बातें। तो सबसे पहले अगर इसका नेम लिखे तो बताओ, मेन चेन तो हो गई। फर्स्ट नंबर किसको दे? इस CH3 को दे या फर्स्ट नंबर इस CH को दे? फर्स्ट नंबर इस CH को देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। कीटोन तो दोनों तरफ से सेकंड नंबर पे है, इधर से भी सेकंड है, इधर से भी सेकंड है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे इसमें पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर। तो ये 3 कार्बन की मेन चेन हो गई। ये पूरा क्या बच गया हमारा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पूरा कौन से नंबर पे अटैच है? फर्स्ट नंबर पे। तो आपको लिखना है फर्स्ट, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस में लिखोगे? ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और हमने किस तरह सीखा है ये? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच होगा, तो ये मेन चेन है और ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है इस मेन चेन से, इसको कौन सा नंबर देंगे? इसको देंगे फर्स्ट नंबर। अब बात करें सेकंड, तो सेकंड ऊपर वाले को दें या इधर नीचे वाले को? इधर नीचे देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है, Br भी है। तो इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर और इसको फिफ्थ नंबर। तो इसके अंदर नंबरिंग कर दी। इस पूरे का नाम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और इस पूरे का नाम लिखेंगे जब इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है Br, लेकिन ये कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। Br को ब्रोमो बोलते हैं, तो 2 ब्रोमो, ठीक है, इसको लिख दिया। अब इस पूरे को क्या बोलेंगे? 5 मेंबर्ड की रिंग है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो लगाओ। साइक्लो 5 मेंबर्ड के लिए पेंट, और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। तो 2 इन, लेकिन हमको पता है सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में क्या लगाते हैं हम? YL लगा देते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। इसका अंदर नाम हो गया 2 ब्रोमो साइक्लोपेंट 2 इनाइल। ये हो गया पूरा। अब इसको क्या बोलेंगे? ये जो बाहर बच गया 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो N, और कीटोन सेकंड नंबर पे है तो 2 ऑन। तो ये इसका नाम होगा, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल, एक एग्जांपल हमने लिया। अब की बार इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। और इसके ऊपर हमने कुछ इस तरह फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, ये कंपाउंड है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो इसको डायरेक्ट एक नाम होता है, कॉमन नेम एसिटोफिनोन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोन। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा कुछ लगा हुआ है COCH3, एसिटोफिनोन। अब बात करते हैं इसके IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम देखो इसका क्या होगा, बताओ। मेन चेन कितने कार्बन की होगी? मेन चेन वो होगी जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो कीटोन तो यहाँ है, यहाँ पे 2 कार्बन की होगी मेन चेन, और 2 कार्बन की मेन चेन होगी तो ये पूरी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगी। और अगर बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह कहीं बिहेव कर रही है तो उसको बोलते हैं फिनाइल। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे फिनाइल। अगर बेंजीन रिंग कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करती है तो उसको बोलते हैं फिनाइल। और मेन चेन ये कितने कार्बन की हो गई? ये 2 कार्बन की। और फर्स्ट नंबर देंगे कीटोन वाले कार्बन को, सेकंड नंबर देंगे इसको। अब अगर इसका नेम लिखें तो ये बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रही है, फर्स्ट नंबर पे ही है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। तो कॉमन नेम है। IUPAC नेम की बात करें तो 1 फिनाइल, पहले नंबर पे 1 फिनाइल। 2 कार्बन है, 2 कार्बन एटम, तो एथ, 2 के लिए एथ लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लो नहीं लगाएंगे भी, यहाँ पे साइक्लो नहीं लगाएंगे। बेंजीन रिंग को डायरेक्ट लिखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है आपकी बार। तो इसका नाम होगा 1 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए एच, सिंगल बॉन्ड भी है तो एन, इथेन। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट नंबर पे है तो 1 ऑन। तो इसका नेम हो जाएगा 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन, पहले ही नंबर पे कीटोन है। अगला एग्जांपल, अब की बार हमने क्या किया, 2 बेंजीन रिंग अटैच कर दी। अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका होता है बेंजोफिनोन। कॉमन नेम इसका होता है बेंजोफिनोन। इसका कॉमन नेम आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, बेंजोफिनोन। और इसका एसिटोफिनोन। अब बात करें इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम बताओ कैसे करेंगे। मेन कार्बन चेन कितने कार्बन की ले इसमें? देखो देखे, इसमें तो एक ही कार्बन है, मेन चेन एक ही कार्बन की आएगी और ये दोनों बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगी। मेन चेन केवल एक ही कार्बन एटम की आएगी इसमें, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगी। और कौन से नंबर पे? एक ही गए, यहाँ तो कार्बन ही एक ही है, ठीक है ना। तो अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करती है तो क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल। लेकिन कितने यहाँ पे? 2 है, तो या तो 1-1 लिख दो, या डायरेक्ट एक ही कार्बन है तो डाइफिनाइल भी लिख दो। इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल। अगर 2 सेम है तब डाई लगाते हैं, और बेंजीन को फिनाइल बोल ही रहे। 1-1 भी बोल सकते हैं, एक कार्बन है इग्नोर कर देते हो, डाइफिनाइल। और एक कार्बन के कीटोन, एक कार्बन को बोलते हैं, एक कार्बन का कीटोन हो जाता है मिथेनोन। एक कार्बन का कीटोन होता है मिथेनोन। इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम जो होगा इसका वो होगा डाइफिनाइल मिथेनोन, ठीक है ना, डाइफिनाइल मिथेनोन। देखो कभी कभार इनके कॉमन नेम में देखो किस तरह और कैसे, एक तो हम ये करेंगे, एक बार एसिटोफिनोन बोलते ही है, ठीक है ना। इसको और कैसे बोल दिया जाता है? इसको बोल दिया जाता है, अगर कॉमन नेम की बात करें तो ये CH3 तो मिथाइल है,
और इसको फिनाइल है, और लास्ट में कीटोन लगा दिया जाता है। देखो ये नेम तो होते ही IUPAC, कभी कभार इसको और कैसे बोल दिया जाता है, इसको और बोलते हैं, इसको तो कीटोन बोलेंगे लास्ट में कॉमन नेम में, इसको बोल दिया जाता है मिथाइल, इस पूरे को बोला जाता है फिनाइल कीटोन। तो इसको इस तरह भी लिख देते हैं कभी कभार, मिथाइल, और ये बेंजीन रिंग को फिनाइल, ठीक है ना, और कीटोन है तो कीटोन लगा देते हैं। ये नाम भी सही है इसका ये नाम भी सही है, मिथाइल फिनाइल कीटोन। कीटोन तो ये है ही, ठीक है ना, इसको बोलेंगे मिथाइल और इसको फिनाइल, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। वैसे इसका लिखे तो इसका कैसे लिखेंगे कॉमन नेम में, IUPAC तो हमने लिख ही दिया ही। अब की बार दो दो बेंजीन रिंग है तो इसको बोल सकते हैं डाइफिनाइल, और इसको कीटोन भी बोल देते हैं, तो डाइफिनाइल कीटोन, ठीक है, डाइफिनाइल कीटोन भी बोल देते हैं, ये भी सही है। और ये IUPAC है बेंजोफिनोन नॉन नेम है, ठीक है ना। मैक्सिमम केस में आपको यही मिलेगा, मैक्सिमम केस में आपको अगर ये स्ट्रक्चर कहीं में मिल रही है तो उसके नीचे लिखा मिलेगा बेंजोफिनोन, ठीक है, ये नॉन है। जैसे इसका आपको डायरेक्ट मिलेगा एसिटोफिनोन, ठीक है। तो कभी कभार ये कॉमन नेम भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और करता हूं मैं, एक एग्जांपल देखो, जैसे एक एग्जांपल दे दिया हमको अभी जो हमने लिखा था CH3 C डबल बॉन्डो CH3, इसका एक नाम तो भी प्रोपेनोन लिखा था हमने, एक नाम तो भी क्या लिखा था प्रोपेनोन, लेकिन कॉमन नेम में इसको क्या लिख देते हैं डायरेक्ट, इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, इसको कीटोन बोलते ही है, और दो मिथाइल है तो इसको लिख देते हैं हम डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन कॉमन नेम में। IUPAC में नहीं, IUPAC में तो इसको प्रोपेनोन बोलेंगे। तो दो मिथाइल ग्रुप है डाई मिथाइल कीटोन। जैसे एक एग्जांपल और CH3 C डबल बॉन्डो CH2 CH3। अब जैसे इसमें कॉमन नेम की बात करें, इधर तो लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, इधर CH2 CH3 को कौन सा बोलते हैं इथाइल। तो इसके कॉमन नेम की अगर बात करें तो बताओ मिथाइल पहले आएगा या इथाइल, अल्फाबेट के हिसाब से चेक करना है, इथाइल पहले आता है तो इसका कॉमन नेम हम लिख सकते हैं इथाइल, इसको CH3 को बोलेंगे मिथाइल, और कीटोन है कीटोन, ठीक है ना। तो कभी कभार भाई कॉमन नेम में कोई नाम दिया हुआ होता है, हमको पहचानने आना चाहिए इसको, तो इसको इथाइल, इसको मिथाइल और कीटोन बोलते ही, ठीक है। तो देखो ये हमने जो पूरी सीरीज हमने पढ़ ली है, ये हमारा कीटोन ग्रुप पूरा खत्म होता है, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप के अंदर अल्कोहल पूरा हो गया, एल्डिहाइड पूरा हो गया, कीटोन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो अगली क्लास होगी वो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। थैंक यू वेरी मच।